गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट। ठीक है। मोस्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज़ डन थ्रू सीवेज। जो विदेशी व्यापार होता है ज़्यादातर कहाँ से होता है? सीवेज, समुद्र के रास्ते से होता है। शिप्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जो शिप हैं, जो जहाज़ होते हैं, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। दैट इज़ वाई द कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड विद शिपिंग कंपनी इन इन ऑर्डर टू सेंड द गुड्स। तो इसीलिए जो ये शिपिंग कंपनी होती हैं वो किसके नाम से जानी जाती हैं? माल को समुद्र के रास्ते से भेजे जाने के लिए। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट। जो यह क्या कहलाता है? जहाजी भाड़े का अनुबंध कहलाता है। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग शिपमेंट ऑफ गुड्स आर मेंटेन्ड। इस टर्म्स को मेंटेन करने के दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दो कंडीशंस होती हैं, टर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले चार्टर पार्टी। ठीक है। चार्टर पार्टी व्हेन द गुड्स टू बी शिप्ड इन अ ह्यूज क्वांटिटी द होल और अ पार्ट ऑफ द शिप इज़ हायर्ड। जब क्या करना होता है? ज़्यादा मात्रा में माल भेजना होता है तो पूरे जहाज का एक पार्ट किस पे ले लिया जाता है? हायर्ड कर लिया जाता है, मतलब किराए पर ले लिया जाता है। इन सच अ केस द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन एक्सपोर्ट एजेंट एंड शिपिंग कंपनी इज कॉल्ड चार्टर पार्टी। तो जो इस कंडीशन में जो एजेंट के बीच और शिप कंपनी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या कहलाता है? चार्टर पार्टी कहलाता है। इसे हिंदी में कहते हैं नौभाटक पत्र। इट में भी 3 टाइप्स। अब ये भी 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है वॉयज चार्टर, टाइम चार्टर और टाइम एंड वॉयज चार्टर। जो वॉयज चार्टर है इसमें व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू हायर द शिप फॉर सम स्पेसिफिक वॉयज इट इज कॉल्ड वॉयज चार्टर। एग्जाम्पल फ्रॉम मुंबई टू लिवरपूल। ठीक है। इसमें क्या होता है? जब जो कॉन्ट्रैक्ट है किसी स्पेशल यात्रा के लिए जा रहा होता है, स्पेशल यात्रा के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वॉयज चार्टर कहते हैं। एग्जाम्पल मुंबई से लिवरपूल तक। ठीक है, मुंबई टू लिवरपूल। उसके बाद है टाइम चार्टर। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू हायर द शिप फॉर सम स्पेसिफिक टाइम इट इज़ कॉल्ड टाइम चार्टर। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम 1 Feb 2011 टू 15 Feb 2011। अब जब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी स्पेशल टाइम के लिए किया जाता है तो क्या कहलाता है? वो टाइम चार्टर कहलाता है। एग्ज़ाम्पल 1 February 2011 से 15 Feb 2011 तक। नेक्स्ट है टाइम एंड वॉयज चार्टर। व्हेन शिप इज़ हायर्ड फॉर सम स्पेसिफिक वॉयज एंड फॉर स्पेसिफिक टाइम बोथ इट इज़ कॉल्ड टाइम एंड वॉयज चार्टर। जब कॉन्ट्रैक्ट किसी स्पेशल टाइम और स्पेशल जो हमारी यात्रा है वह होता है यात्रा, उसके लिए दोनों के लिए किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? टाइम एंड वॉयज सेंटर। जैसे दोनों एग्जाम्पल को ऐड कर दो। मुंबई से लिवरपूल तक 1 फरवरी 2011 से 15 फरवरी 2011 तक, इसे क्या कहेंगे? टाइम एंड वॉयज चार्टर।
नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ चार्टर पार्टी। In addition to the terms and conditions regarding transportation of goods, the charter party mentioned the following information. जब माल ले जाने वाली जो कंडीशंस होती हैं, शर्तें होती हैं, उनके अतिरिक्त चार्टर पार्टी को और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले नेम ऑफ पार्टीज, मेकअप एंड मार्किंग ऑफ गुड्स टू बी शिप्ड, amount of freight, its payment schedule, etc. ठीक है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स। जो माल होता है उसे उतारने का और चढ़ाने का समय। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना पढ़ना। फिर नेक्स्ट आपका आएगा लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ चार्टर पार्टी। सिमिलर टू द अदर डॉक्यूमेंट्स इन फॉरेन ट्रेड, चार्टर पार्टी हैज़ इट्स ओन लीगल इम्पोर्टेंस। As a matter of fact, charter party is a contract between the exporter of goods and shipped company. The charter party serves the following purpose. ये इतने पर्पस को क्या करता है, कंप्लीट करता है। सबसे पहले इट इज़ टेस्टिमोनी टू द फैक्ट दैट वेदर होल ऑफ द शिप हैज़ बीन हायर्ड और ओनली अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, कि जो शिप है वो एक निश्चित मात्रा या निश्चित अवधि या यात्रा या दोनों के लिए हायर किया गया है या नहीं। नेक्स्ट है इट इज़ टेस्टिमोनी द फैक्ट ऑफ द दैट वेदर द शिप हैज़ बीन हायर्ड फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ फॉर सर्टेन डेस्टिनेशन। इस बात का भी यह प्रमाण होता है कि पूरे जहाज़ या उसके थोड़े पार्ट के लिए किराए पर लिया गया है। और चार्टर पार्टी मेंशन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द शिपिंग कंपनीज। कि जो एक्सपोर्टर है और जो शिपिंग कंपनी है, मतलब जहाज़ी कंपनी, उनके बीच में माल ले जाने के संबंध में तय की गई कंडीशंस लिखित प्रमाण पत्र हैं या नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका यहाँ तक का टॉपिक आज क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू।